वा उदरे, यानी जो भक्ति की आड़ में वो भक्ति नहीं करता, कुछ और करता है, भक्ति का केवल नाटक करता है जी, भक्ति की दिखावा करता है। किसके लिए? कि किसी भी प्रकार से कोई हमें दक्षिणा दे तो हमारा ये उदर भर जाए, पेट भर जाए। तो वहां भक्ति जो होती है वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में आ जाती है। परंतु क्या बताऊं महाराज, मैं पुनः इस वृंदावन में आई न, तो जैसे ही वृंदावन में आई तो प्राप्यम नवीने स्वरूपिणे, मैं फिर पुनः जवान हो गई महाराज। परंतु अब ऐसा लगता है, भक्ति महारानी कहती है, जरा ध्यान से समझना और विचार करना, भागवत हम सब श्रवण कर रहे हैं। भक्ति महारानी यहाँ वृंदावन में पढ़ करके और अपने उन दोनों बेटों को ये अवस्था देख करके जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, वो कहती है नारद जी से कि हे नारद जी, मन ऐसा करता है कि इदम स्थानम परित्यज्य, भक्ति कहती है कि हे नारद जी, मैं चाहती हूं कि मैं ये भारत ही छोड़ दूं। ये देखो कितनी बड़ी बात वो भक्ति महारानी कहती है। भक्ति महारानी कहती है कि इदम स्थानम परित्यज्य, मैंने भारत को ही छोड़ चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस भारतवर्ष को ही छोड़ दूं। कहाँ जाओगे? बोले विदेशम गम्यते मया, मैं चाहती हूँ कि इसको परित्याग कर दो और परित्याग कर करके मैं विदेश में चली जाऊं। और ये लक्षण देखने को मिल रहा है कि जितना भक्ति हम नहीं करते उससे ज्यादा विदेश वाले करते हैं। हमारे देवताओं को विदेश वाले ज्यादा पूजते हैं और हम जो हैं अपनी देवताओं को छोड़ करके दूसरे देवताओं के पीछे पीछे चले जाते हैं। ये हम हैं। और हम अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं जी, कि हम तो हिंदू हैं जी, हम सनातनी हैं जी, खाक सनातनी है हम सब। नारद जी कहते हैं कि मैया बस यही परेशानी है। बोले हाँ प्रभु, यही परेशानी है केवल। नारद जी ने कहा कि जानते हो मैया, आपके जो बेटा ज्ञान और वैराग्य है ना, इनका कोई यहां कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है। दुकान में सामान पड़ा है जी और कोई खरीदने वाला ना हो तो क्या होगा? वो पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, एक्सपायरी डेट में चला जाता है, वापस करना पड़ता है, ये खत्म हो गया, ये खाने लायक नहीं। नारद जी कहते हैं कि इस कली काल में, कली के प्रभाव इतना है भैया कि इस कली काल में हो क्या रहा है। बोले भक्ति करना तो सब कोई चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं भक्ति करूं, लेकिन न तो कोई वैरागी बनना चाहता है और न कोई ज्ञानी बनना चाहता है भैया। इसीलिए अंदर की जो भक्ति है, सबके अंदर भक्ति रहती है, वो बराबर जवान हो जाती है। परंतु अंदर के अंदर, हमारे अंदर जो ज्ञान है और वैराग्य है, दोनों बूढ़े जैसे लगते हैं। भक्ति मैया कही कि नारद जी, हमने ये सुना है कि जब राजा परीक्षित को कलियुग मिला था तो राजा परीक्षित ने उसको छोड़ दिया, मारा नहीं। और उनको पता था कि कलियुग में ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं रहेंगे, तो छोड़ा क्यों? मार देना चाहिए था ना। जब उसी समय कलियुग को राजा परीक्षित मार देते तो ये कलियुग में ज्ञान वैराग्य भी जवान रहता। ऐसा क्यों नहीं किया? नारद जी कहते हैं कि भैया बात तो सत्य है आपकी, परंतु
जो राजा परीक्षित हैं वो सारग्राही है। कलिजुग का निचोड़ क्या है वो भली भांति जानते हैं। कलिजुग का निचोड़ क्या है? हे मैया सुनो, कलिजुग समजुग जान नहीं, जो नर कर विश्वास। सच तो यह है मैया कि इस कलिजुग के समान कोई बढ़िया युग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सतयुग में तप करने पड़ते थे, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में दान करना पड़ता था। अब इस कलिजुग में न तो तपस्या करने की आवश्यकता है, न दान करने की आवश्यकता है, और न यज्ञ करने की आवश्यकता है। जानते हो मैया, जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनेकों प्रकार के धर्म करने से जो पुण्य प्राप्त होता था ना, वही पुण्य कलिजुग में केवल भगवान के नाम लेने से मिल जाता है भैया। ये भली भांति राजा परीक्षित जानते हैं। केवल भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम लो, अनेकों प्रकार के पुण्य आपको मिल जाते हैं। कैसे? भाय को भायन आलस हो, 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 भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय आलस हो, अनख आलस हो। और हे मैया, नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो,